हाथ उठाने का मतलब पता है? हम लोग जो जगन्नाथ जी को देख के दोनों हाथ उठाते हैं, जय जय श्री राधे करते हैं, इसका मतलब मालूम है क्या है? बोलो। समर्पण। वाह, वेरी गुड। इसका मतलब समर्पण। किसका समर्पण? मन बुद्धि। जब मन बुद्धि का समर्पण करोगे तो अहंकार का समर्पण अपने आप हो जाएगा। इसीलिए अलग से अहंकार बोलने की जरूरत नहीं है। समर्पण किसका करना है? जो बदमाशी कर रहा है, हमको भगवान से विमुख किए हुए है, जो भगवान की ओर चलने नहीं देता, वो कौन है? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रवाति बलवद दृढ़म। बड़ा चंचल मन। और ये बुद्धि चंचल नहीं है, लेकिन इतनी बेवकूफ है कि विवेक रखते हुए भी मन की बात मानती है। मन कहता है ये ठीक, बुद्धि जानती है ये गलत है, लेकिन अधीन हो के हाँ हाँ तो ठीक, परिणाम जो होगा भोगेंगे, लेकिन अभी तो हम कर ले मन के हिसाब से, है ना? ये कंडीशन है हमारी। नींद आ रही है, पढ़ना जरूरी है, तो स्टूडेंट का क्या हाल होता है? थोड़ा सा सो लेते हैं, अरे याद करना है, एग्जाम देना है, कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये जो थोड़ा सा, चोरी करना पाप है, तुम भगवान को बोलते हो लेकिन मन से चुराते हो। क्या चुराते हो? झूठ बोलते हो, ये चोरी है। भगवान को कहते हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मौका आया झूठ बोल दिया, बात घुमा दिया, अपना निज का सिद्ध करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए झूठ बोल दिया। तो ये क्या है? ये मन की चंचलता, ये मन की चोरी, जो बुद्धि को भी धूर्त बना देती, दंभी बना देती है, पाखंडी बना देती है। ऐसे मन बुद्धि का समर्पण, उस पर शासन हरि गुरु का आवश्यक है। वरना ये मनुष्य जब अपनी बुद्धि से डिसीजन लेगा, जो इतनी अज्ञानता में है, किसी गुरु की शरणागति या भगवान की शरणागति नहीं करेगा, तो बुद्धि तो उसको किस डायरेक्शन में ले जाएगी आप अनुमान लगा सकते हैं। और वो जीव सोचेगा मैं जो सोच रहा हूँ सब ठीक है। हम लोगों की ये अज्ञानता है कि अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण गलत करते हुए भी बुद्धि इतनी अविवेकी हो जाती है कि जीव को लगता है मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक। चाहे गुरु आ जाए समझाने, चाहे जो आ जाए समझाने, वो मानने को रेडी नहीं। हम इतने रिजिड, इतने जिद्दी हो जाते हैं उस समय, नहीं है वो मुझे क्या समझाए, हम सब जानते हैं। तो ऐसी बुद्धि का समर्पण, ऐसे मन का समर्पण, ये मन ऐसा है, ये बुद्धि ऐसी है, ये संसार में सबके पैर में गिर जाएगी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। जब हम संसार में गिर सकते हैं, वहाँ कामनाएं कर सकते हैं, स्त्री की कामना होती है तो नौकरानी के पैर में भी गिर जाते हैं, पद की कामना होती है तो इधर उधर प्रमोशन के लिए दौड़ते हैं, सबके पैर में गिरते हैं। लेकिन भगवान के चरणों में बुद्धि का समर्पण करने में हमें लाज आती है, वहां नहीं होता समर्पण। आप देखिए कैसी है ये बुद्धि। भगवान का नाम लेने में, ये स्वीकार करने में मैं पापात्मा हूं, तो मन कहता है क्या पाप किया है तुमने, क्यों मानोगे तुम पापात्मा हो, है ना? जबकि एक जन्म में एक भी पाप यदि हमने किए हैं तो अनंत जन्म में अनंत पाप हो गए। तो क्या हम स्वीकार ना करें कि हम पापी हैं? ये फैक्ट है, हम अपराधी हैं, ये फैक्ट है। लेकिन स्वीकार नहीं करता मन, स्वीकार नहीं करती बुद्धि, इसीलिए दीनता, दैन्य वो आता नहीं, इसीलिए मन झुकता नहीं। तो ऐसे मन बुद्धि का समर्पण,
इसीलिए पुकारना है।